बगराना मशहूर है बांग्लादेशियों की बस्ती के नाम से, लेकिन अब बांग्लादेशी कहां गए? पुलिस कह रही है कि वेरिफिकेशन कर रही है। पुलिस की आंखों से कहां हो गए ओझल? क्या वायरस की तरह अब बांग्लादेशी फैल गए चारों तरफ? आपका ऑटो वाला कहीं बांग्लादेशी तो नहीं? जरा संभल कर, आपके घर में काम करने वाली बाई बांग्लादेशी तो नहीं? ये हो सकता है आपके आसपास, क्योंकि ये अब नहीं है बगराना में। जयपुर से 15 किलोमीटर दूरी पे है जयपुर आगरा रोड पे बगराना गांव। बगराना गांव दो भागों में बांट दिया गया है, एक पुराना बगराना गांव और एक बगराना कच्ची बस्ती, जिसे पहले माली की कोठी के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज ये बगराना कच्ची बस्ती बांग्लादेशियों के नाम से मशहूर है। जयपुर आगरा रोड पर है वो जगह जो जानी जाती है बांग्लादेशियों की बस्ती के नाम से। एक और बरगाना गांव है और दूसरी तरफ बगराना कच्ची बस्ती है, जो बांग्लादेशी बस्ती कहलाती है। बगराना बस्ती मशहूर है बांग्लादेशियों के नाम से। आइए जानने की कोशिश करते हैं कैसे रहते हैं यहाँ के लोग और क्या है उनकी जिंदगी का सच। शहर में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पड़ताल करते हुए हमारी टीम पहुंची बगराना कच्ची बस्ती में। ये वो बस्ती है जहां 2003 में शहर के बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां लाया गया था। शहर की सुरक्षा के लिए खतरा बने इन घुसपैठियों को इस सुनसान इलाके में जगह दी। जब इनकी पड़ताल करने निकले तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। ये अपने सिंगीवाल समाज के जो सिंगी जो गांव-गांव ले जाकर सिंगी वगैरह लगाते हैं, ये उस टाइप के लोग हैं। ये है अपने भोपा समाज के जो सारंगी वगैरह बजाते हैं। ये जो खड़े हैं ये मिरासी हैं, जो बेई बाट वगैरह जो होता है उस टाइप के लोग हैं। ये जो खड़े हैं ये बेरवा समाज से हैं। ये जो खड़े हैं सामने ये अपने सांसी समाज में जो जूती वगैरह पॉलिश वगैरह जो करते हैं, ये उस टाइप के लोग हैं। और ये माउथ है। जैसे आपके ऊपर लग गया एक, वो क्या कह सकते हैं, जैसे बांग्लादेशी जो बस्ती हमारे पास में बगल में जो रहती थी उसको पुलिस द्वारा खदेड़ दिया गया था। मतलब वो एक छाप चल रही है कि यहाँ बांग्लादेशी रहते हैं, मगर यहाँ पे कोई बांग्लादेशी टाइप का आदमी नहीं है। ये सब गुमुंतु टाइप के लोग हैं। जो राजस्थान का इतिहास है, जो इनका इतिहास, ये भी फिर भी आज मान लो कि दर दर की ठोकर खाकर आज जेडीए ने यहाँ लाके पटका है, मगर पुलिस द्वारा इनका कोई भी ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कि इनके ऊपर छाप लगा दी जा रही है कि ये बांग्लादेशी है। तो बार में आके परेशान किया जाता आपकी पुलिस की तरफ से भी। 1500 परिवार रह रहे थे बगराना कच्ची बस्ती में। जब यहाँ के लोगों से बातचीत की गई तो मालूम चला कि अब यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है। इसमें कोई बांग्लादेशी नहीं है, इसकी मतलब वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। प्रशासन ने हमें साफ कर दिया ये बांग्लादेशी नहीं है। हम सब राजस्थान के रहने वाले हैं। यहाँ पर भोपा, बंजारा और कई जातियों के लोग रह रहे हैं, जिन्हें जेडीए ने बसाया है। चौंकाने वाली बात थी, आखिर कहां चले गए घुसपैठिए? क्या शहर में फिर से फैल गए हैं? वेरिफिकेशन से पहले ही पुलिस की निगाहों से दूर हो गए। 2002 के अंदर सरकार की ओर से गोपालबाड़ी में रह रहे बांग्लादेशियों को बगराना बस्ती में पुनर्वासित किया गया। यहाँ पर 2008 के अंदर जो जयपुर के अंदर बम ब्लास्ट हुए, उसके अंदर कई बांग्लादेशी लिप्त पाए गए। इसकी वजह से पुलिस ने यहाँ कार्रवाई की और कई बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया।
आज यहाँ कई प्रकार की जातियों के लोग रह रहे हैं, लेकिन उनको इसका दंश झेलना पड़ रहा है कि वो बगराना बांग्लादेशी बस्ती में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में करीब 50,000 बांग्लादेशी हैं इस वक्त। बांग्लादेशियों को वापस भेजने को लेकर आंदोलन हुआ। पूर्व गहलोत सरकार ने 2002 में बांग्लादेशियों को गोपाल बड़ी से बरगाना में कैंप बनवाया था। 2008 में जयपुर में हुए बम ब्लास्ट में बांग्लादेशियों का कैरियर की तरह इस्तेमाल हुआ। बम ब्लास्ट के आरोप में पुलिस ने बगराना बस्ती से कई बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। आतंकवाद के स्लीपर सेल बन चुके ये बांग्लादेशी, लेकिन सवाल यही है, अचानक कहां गुम हो गई इनकी बस्ती, कहां गुम हो गई घुसपैठी। बड़ी बड़ी कोठियों के अंदर कहीं भी डकैती या वारदात हो जाती है तो सीधे यहाँ आती है पुलिस। बगराना बस्ती में जो लोग रह रहे हैं उनके सर पे छत तक नहीं है। ऐसे हालात में ये लोग रह रहे हैं जहां आपके लिए और हमारे लिए सांस लेना मुश्किल है। घुसपैठियों की बस्ती आम कच्ची बस्ती बन गई। शहर से दूर ये खाली जगह अब गरीबों और बेघरों का डेरा बन चुकी है। लेकिन घुसपैठियों की बस्ती के नाम पर यहाँ आम सुविधा से भी महरूम हो चुके हैं ये लोग। कई आए, हमारे को ऐसे आश्वासन भी दिया, वादा भी किया कई नेताएं, जैसे कि बड़े बड़े आए थे, हमने यहाँ का उनका स्वागत वगैरह भी किया था, लेकिन वो आश्वासन देते चले गए। हम जिस कंडीशन में आज रह रहे हैं उसी कंडीशन में हम डले हुए हैं। उसी तरह से न तो यहाँ पीने की पानी की व्यवस्था है, और आप देख रहे हो किस तरीके से यहाँ गंदगी के अंदर लोग जी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं और लाइट वगैरह नहीं है। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। परेशानी चाहिए भाई, ये पड़े हैं तो अपनी परेशानी में किन तक है, कोई सुनाई हो तो के ऐसे दिल दुखी रह रहे हैं। बगराना कच्ची बस्ती लोगों की मजबूरी है इसी जल बहाव क्षेत्र के बीच रहना और इस कचरे के ढेर में अपनी जिंदगी गुजर बसर करना। इस बस्ती से बांग्लादेशी अपने पहचान पत्र बनवाकर गायब हो चुके हैं। यहाँ तक कि राशन कार्ड भी बनवा लिए गए। पोल खुली तो प्रशासन की सख्ती अब उन गरीबों पर भारी पड़ रही है जो घुसपैठिए नहीं है। उनका दोष सिर्फ इतना है कि घुसपैठियों के कैंपस में वो रह रहे हैं। यानी कि बांग्लादेशी पहले पहली वाली बस्ती में बांग्लादेशी रहते थे, वो बांग्लादेशी पहली बस्ती में उन लोगों को पुलिस दोबारा खदेड़ दिया गया, वो चले गए यहाँ से। कोई यहाँ पे कोई बांग्लादेशी टाइप के लोग नहीं रहते। अब इस टाइम में सब पूरे राजस्थान के लोग हैं, यानी कि इधर उधर के जो गुमंतु परिवार में आते हैं, जो गुमंतु सरणी में आते हैं, इस टाइप के लोग हैं। जैसे कोई बागरिया परिवार हैं, जैसे गोपा समाज है, ये सब राजस्थान के इतिहास है इनका। सब राजस्थान के इतिहास, जो लोग बेचारे घुमंतु वो अपने फेरी लगा के धंधा करते थे, वो धंधा वो इनका मारा गया। जेटी वाला ने अपन को लेके यहाँ बैठा दिया, फिर बोला बेटा तेरे को कोई टेंशन नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, तो यहाँ से आराम से रह, जिए, यश कर, कोई टेंशन नहीं, कमा खा। लेकिन जेटी वाला पानी भी ना है, ना कोई बिजली है, ना कुछ है। बगराना बस्ती में ये एक बच्चे एक संस्था के द्वारा यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। महज यहाँ पर 100 मीटर की दूरी पर सरकारी स्कूल है, लेकिन इन बच्चों का वहाँ पर दाखिला नहीं हो पा रहा है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ रहे हैं बस्ती में ही। बस्ती से ही कुछ दूरी पर सरकारी स्कूल है, लेकिन बांग्लादेशी बस्ती में होना इन बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ गया। स्कूल में जब एडमिशन के लिए जाते हैं तो वो 10 तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो आधे बच्चे तो जा ही नहीं पाते क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास कंप्लीट नहीं है, तो वो उनको एडमिशन नहीं करते हैं। पिछली बार दाखिला नहीं हुआ था और थोड़ी बहुत ये समस्या आई थी, इनके पास कुछ प्रूफ नहीं थे, ना तो कुछ पहचान पत्र थे, ना कुछ राशन कार्ड थे, ना बच्चे की जन्म पत्री बनी हुई थी। इस वजह से उन्होंने ऐसे बोला कि आपके कोई प्रूफ नहीं है और ना अस्थायी है तुम लोग, इसलिए आपका कोई पता नहीं, कभी भी यहाँ से जा सकते हो। इस वजह से वो लोग नहीं। घर की 4 दीवारी है लेकिन सर पे छत नहीं। ये जो पत्ते हैं यही छत का सहारा है। कहते हैं जिंदगी जीना एक शर्त है, लेकिन ये शर्त बेहद मुश्किल है।
काम के लिए घर से बाहर जाए या फिर कहीं और, हर कोई शक की निगाहों से देखता है। आखिर बांग्लादेशी बस्ती में जो रहते हैं, एक ऐसा दाग है जो शायद कभी नहीं धुल पाएगा। हम कहीं भी जाते हैं अभी भी हमें लोग सबके निगाह पे दिखता है। हाँ, सबके निगाह दिखता है भाई, ये नाम ही बांग्लादेशी, बंगाली बस्ती के नाम से ही है। बांग्लादेशी लोग रहते थे, अभी भी लोग हमें सबके निगाह में देखते, हो सकता है ये भी बांग्लादेशी है। कि हमारे है, कोई भी आता है चेक इन करने के लिए हम दिखा देते कि भाई ये रहा हमारे पास ये है, तो वो लोग देख के चेक इन करके चले जाते। सवाल फिर यही, कहां गए घुसपैठिए? बढ़ते आतंकवाद के साए में हजारों बांग्लादेशी घुसपैठियों का गुम हो जाना हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये घुसपैठिए बांग्लादेश भाग गए? क्या इनके दलालों ने पुलिस से बचाने के लिए दूसरे शहरों में इन्हें पहुंचा दिया? क्या ये घुसपैठिए यहाँ के पहचान पत्र और राशन कार्ड के सहारे खुद को भारतीय बताकर दूसरे राज्यों में बस गए हैं? आशंका ये भी है कि घुसपैठिए जयपुर की ही रिहायशी बस्तियों में फैल गए। बगराना में रह रहे बांग्लादेशियों पर कुछ महीने पहले कानोता पुलिस ने जो कार्रवाई की, उसमें जो सच सामने आया वाकई चौंकाने वाला था। इनके पास कई आइडेंटिटी प्रूफ है, इसके अलावा ये लोग कई गंभीर अपराधों में लिप्त पाए गए। बगराना की बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती जरायम पेशे का अड्डा भी बन गई। शहर की वारदातों के सुराग यहाँ से मिलते हैं। कुछ दिनों पहले ही कानोता थाने ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ यहाँ कार्रवाई की थी, जिसमें कई वाहन जब्त किए गए और अभी भी तफ्तीश जारी है। बेसिकली करीब 1.5 महीने पहले बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई थी। इन्फॉर्मेशन ये थी कि कुछ बांग्लादेशी लोग बगराना जो कच्ची बस्ती है वहाँ पे रह रहे हैं। ये लोग जिस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उसमें स्मगलिंग छोटे लेवल पे, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, पर्स स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग या व्हीकल थेफ्ट जैसे बाइक चोरी वगैरह, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है इसमें ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं। कितना सही है कितना गलत है ये सत्यापन अभी जारी है। पुलिस इन घुसपैठियों की गिरफ्तारी भारतीय नागरिक की तरह करती है। झंझट से बचने के लिए इनके घुसपैठिए होने की बात पुलिस छिपा लेती है। ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। अभी तक आपने देखा गुलाबी शहर से गुम हो रहे घुसपैठियों के बारे में। आइए हम आपको बताते हैं क्या है घुसपैठियों का सच। आज देश में 12 लाख से ज्यादा ऐसे बांग्लादेशी हैं जिन्होंने वैध दस्तावेजों के आधार पर भारत में प्रवेश किया, लेकिन बाद में लापता हो गए और उनकी वापसी का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर खड़ा होता है कि क्या ये किसी गुप्त एजेंडे के तहत देश में किसी गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आज असम और पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। देश में घुसपैठियों की संख्या 3 करोड़ तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में घुसपैठ की सजा 2 से 10 साल है, लेकिन हमारे यहाँ इन्हें पकड़कर बॉर्डर पर छोड़ दिया जाता है, जहां से वो वापस फिर से लौट आते हैं। दरअसल नए कानून के मुताबिक घुसपैठ की सजा 5 साल है, लेकिन घुसपैठियों की पहचान नहीं हो पाने से सजा नहीं मिल पाती। घुसपैठियों के लिए देखिए हमारे यहाँ पर 5 साल की सज़ा है, पर आज तक बहुत पहले अभी दिल्ली में केस हुआ था जिसमें कि घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करा गया था, और क्योंकि पहले उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कोर्ट के अंदर, तो कई साल लग जाते हैं कोर्ट की ट्रायल में यही प्रूव करने के लिए कि क्या वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं या नहीं है, क्या वो बांग्लादेशी हैं या नहीं है, घुसपैठिए हैं, क्या अवैध तरीके से आए हैं या किस पर्पज़ से आए थे, किसी से मिलने आए थे
कोई मेडिकल ग्राउंड, कई लोग अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। तो ऐसे ट्रायल में कई समय लग जाता है कोर्ट कचहरियों में ये प्रूव करने में कि वो नागरिक हैं या नहीं हैं, या घुसपैठिए हैं तो वो अवैध तरीके से आए हुए हैं। देखिए, हमारे देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हुए हैं और उसके अलावा और भी घुसपैठिए हैं। और आपको सरप्राइज्ड होगा कि जो सेंसस बताता है उसमें 2%, 3% जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो प्रोस्टिट्यूशंस होते हैं, जो वैश्यवृत्ति होती है, उसमें 3% जो पॉपुलेशन है इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, वो इन घुसपैठियों की है, बांग्लादेशियों की है, विदेशियों की है। असम में बोडो और बांग्लादेशियों के बीच हुई हिंसा राजस्थान के लिए आफत बन रही है। हिंसा के बाद चोरी छुपे राजस्थान के कई शहरों में बांग्लादेशियों की घुसपैठ होने लगी। राजधानी जयपुर के साथ ही कोटा, जोधपुर में भी बांग्लादेशियों का जाल गली मोहल्लों में फैल गया है। जहां लोग पश्चिम बंगाल का निवासी बताकर मजदूरी पर लग जाते हैं और कम मजदूरी में काम करते हैं। ऐसे में लोग इन्हें काम पर रख लेते हैं। पिछले 1 साल में पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कई चोरी डकैती में बांग्लादेशी अपराधी साबित हुए हैं। कई वर्ष पूर्व जब मेरी पोस्टिंग यहाँ नहीं थी तो यहाँ पर बांग्लादेशी लोग रहते थे, उनका विस्थापन हुआ है यहाँ से। तो उन लोगों से जो संपर्क में थे वो दूसरे लोग यहाँ आके एस्टेब्लिश हो गए, यहाँ पर आके स्थापित हो गए, रहना शुरू कर दिया उन्होंने। अब इन लोगों का यही प्ली है, इनका लॉजिक यही है कि हम लोग यहाँ कई सालों से रहते हैं, जबकि ये हकीकत में सही नहीं है। विस्थापन के बाद में ये जहाँ भी इनको मौका मिला, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, यूपी में, या जहाँ भी इनकी आईडी जो निर्वाचन आईडी है सबसे इन सबके पास मिलेगी, तो जहाँ भी मौका मिला इन्होंने आईडी बनाई और उस आईडी के आधार पर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जाके वहाँ पर बसना शुरू कर दिया। कच्ची बस्ती या जैसे अमानिसा नाला है वहाँ पर जेडीएन ये भी कोई काम शुरू किया तो वहाँ से उठ के दूसरी जगह पर चले गए। तो इनका जो मेन चीज़ है वो पुनर्वास, और एक बार यदि कहीं ये मिलते हैं उसी समय यदि सही सत्यापन हो जाता है तो आगे ये चीज़ें बढ़ती नहीं है। तो अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये बांग्लादेशी हैं या कहीं और थे। इसका जो मेन रीज़न वो है 1971 में बांग्लादेशी बड़े पैमाने पर विस्थापित हुए थे। तो उस समय की जो जनरेशन है वो मौजूद नहीं है। उनकी जो संतान है जिनकी एज 30 साल 35 साल करीब है, वो लोग ये बताने में सक्षम नहीं है क्योंकि उस समय बहुत छोटे थे जब विस्थापित हुए। तो मूल निवास के बारे में जब तक ये लोग नहीं बताते तो इनके बारे में अपन ये कहते हैं कि ये बांग्लादेशी है, वो भी सही नहीं है। लूट, चोरी और दूसरे गंभीर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के बाद बांग्लादेशी आसपास के इलाकों में ही शरण लेते हैं। अपराधियों की इस मनोवृत्ति से पुलिस के बेखबर रहने से ही उनके मंसूबे बेखटके पूरे होते हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर ऐसे तत्वों को संरक्षण मिले बिना उनका लंबे समय तक आपराधिक वारदातें कर पाना संभव नहीं हो सकता। लिहाजा इससे आला अधिकारी भी इनकार नहीं कर सकते। इससे पहले गोपालबाड़ी में कालवाड़ स्कीम में सालों तक झुग्गियां बनाकर रहने वाली ये घुसपैठी काफी समय तक यहाँ के लोगों के लिए नासूर बने रहे। बांग्लादेशी घुसपैठियों का सरगना अब्दुल करीम टुंडा लंबे समय तक जयपुर में शरण लिए हुए बेखौफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता रहा। टुंडा ने बांग्लादेशियों को स्लीपर सेल का हिस्सा बनाया। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेशियों का जिहाद के नाम पर इस्तेमाल करता रहा, लेकिन पुलिस उससे अनजान बनी रही। विषय की गंभीरता की अनदेखी कर उसको कम आंकने की कीमत जयपुर को किस रूप में चुकानी पड़ी, उसकी साक्षी बीते सालों में जयपुर सहित देश भर में हुई आतंककारी घटनाएं हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके कार्रवाई की जाए, लेकिन आज तक इस गंभीर मामले पर ध्यान नहीं दिया गया।
दिल्ली की कोर्ट्स ने पहले भी एक ऑर्डर करा था जिसमें 4-5 साल पहले ये कहा गया था कि इस टाइप के अगर 2 घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करा गया था और ये डायरेक्शंस दी गई थी कि जितने भी घुसपैठिए हैं उनको सरकार लोग आइडेंटिफाई करें, उनको चिन्हित करें और चिन्हित करने के बाद उनको वापस से डिपोर्ट करने की कार्रवाई करें। अब होता ये है कि घुसपैठिए जैसे ही सरकार उसमें आती है कि घुसपैठिए ज़्यादातर देखिए घुसपैठिए आने से क्या होता है कि बेरोज़गारी बढ़ती है, उसके साथ साथ जुर्म बढ़ते हैं, उसके साथ साथ जो लोगों का एम्प्लॉयमेंट है वो भी छिनता है और एक इनसिक्योरिटी भी बढ़ती है समाज के अंदर। तो घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करके और ज़्यादातर राज्य सरकार क्या करती है उनको सीमा तक छोड़ देती है, जी हमने तो छोड़ दिया अब उसके बाद ये जाने और दूसरी राज्य सरकार जाने, जबकि होना ये चाहिए कि उनको आइडेंटिफाई करके उनको प्रॉपर डिपोर्ट करने का दे शुड सी टू इट कि वो प्रॉपरली हिंदुस्तान की सीमा से बाहर डिपोर्ट कर दिए गए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के शरण स्थली बरगाना कच्ची बस्ती से बांग्लादेशी गायब हो गए। ऐसे में दूसरी कच्ची बस्तियों में छद्मवेश में करती है उनको सीमा तक छोड़ देती हैं, जी हमने तो छोड़ दिया अब उसके बाद ये जाने और दूसरी राज्य सरकार जाने, जबकि होना ये चाहिए कि उनको आइडेंटिफाई करके उनको प्रॉपर डिपोर्ट करने का दे शुड सी टू इट कि वो प्रॉपरली हिंदुस्तान की सीमा से बाहर डिपोर्ट कर दिए गए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के शरण स्थली बरगाना कच्ची बस्ती से बांग्लादेशी गायब हो गए। ऐसे में दूसरी कच्ची बस्तियों में छद्मवेश में रह रहे नापाक चेहरों पर पड़ा नकाब हटाना ही पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लिए चुनौती है। कुकर मुद्दों की तरह जयपुर में जगह जगह डेरा डाले बैठे गरीब मजदूरों की आड़ में कितने ही अपराधी घातक हथियारों के साथ रह रहे हैं। क्या इसकी पड़ताल नहीं होनी चाहिए? घुसपैठिए, क्या सरकार और खुफिया एजेंसियों को इंतजार है किसी घटना का? कभी आतंक के कैरियर बनकर, कभी स्लीपर सेल बनकर देश की शांति को भंग कर चुके हैं ये घुसपैठिए। क्या पुलिस और खुफिया एजेंसी गायब हो चुके घुसपैठियों को खोज पाएगी? क्या गुलाबी शहर से खतरे की आशंका दूर हो पाएगी? फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। सहयोगी शाहनवाज खान और मनीष रोहेला के साथ मुझे दीजिए इजाजत।